मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक औरत अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है और एक बंदा चोरी छिपे उसकी वीडियो बना रहा होता है। मूवी के अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। बूढ़े का नाम शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी का नाम मंजू होता है। इनका एक बेटा भी होता है जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा होता है और वहीं शादी करके सेटल हो जाता है। उसे अपने बूढ़े माँ बाप की ज़्यादा फिक्र नहीं होती। मिश्रा जी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया होता है और एक पांडे नाम के आदमी से 15 लाख रुपए उधार लिए होते हैं। इसी वजह से उन्हें हर महीने ब्याज के तौर पर कुछ रुपए पांडे को देने पड़ते हैं। मिश्रा जी अपना घर चलाने के लिए मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। वहीं उनकी पत्नी मंजू घुटनों में दर्द होने के बावजूद रोज मंदिर जाती है और छत पर तुलसी को पानी भी देती है। इनके घर में कभी कभी चूहे भी आ जाते हैं, लेकिन ये लोग चूहों को मारते नहीं हैं क्योंकि ये जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। मिश्रा जी और उनकी पत्नी घर में नॉनवेज बनाना तो दूर, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। इसी दौरान एक रात पांडे उनके घर आता है और अपने साथ एक लड़की को भी लाता है। पांडे अपने साथ चिकन और शराब भी लाता है और उन्हीं के घर में उस लड़की के साथ गंदी हरकत करता है, लेकिन मिश्रा जी और मंजू कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को देखते हैं। वो भी काफ़ी भ्रष्ट किस्म का आदमी होता है और पांडे से रिश्वत भी लेता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मिश्रा जी बैंक से पैसे लेकर अपने घर आ रहे होते हैं। तभी पांडे उनसे पैसे छीन लेता है और कहता है कि मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दो, नहीं तो मैं इसी तरह आपका जीना हराम करता रहूँगा। पांडे यहाँ मिश्रा जी से अपनी गाड़ी को धक्का लगवाता है और मिश्रा जी कुछ भी नहीं कर पाते, मजबूरी में गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर शक्ति सिंह वहां आ जाता है और पांडे को डांटने लगता है। इसके बाद शक्ति सिंह मिश्रा जी को उनके घर छोड़ देता है। इसके बाद मिश्रा जी मंजू के लिए बर्थडे केक लाते हैं और घर पर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें लगता है कि बेटा होने से अच्छा तो उनकी नैना जैसी एक बेटी होती। अगले दिन पांडे एक आदमी के साथ मिश्रा जी के घर आता है और उस आदमी को उनका घर दिखाने लगता है। पांडे मिश्रा जी से कहता है कि आप ये घर मुझे दे दो, आप लोग कब तक ब्याज देते रहेंगे। लेकिन मिश्रा जी ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसी समय नैना वहाँ होती है और पांडे उसे गंदी नज़र से देखने लगता है। मिश्रा जी ये देखकर नैना को घर भेज देते हैं। अगले दिन मिश्रा जी पुलिस स्टेशन जाते हैं पांडे के खिलाफ शिकायत लिखवाने के लिए, लेकिन पांडे पहले से ही शक्ति सिंह के साथ बैठा होता है और मिश्रा जी को देखकर वहां से चला जाता है। मिश्रा जी शक्ति सिंह से पांडे की शिकायत करते हैं, लेकिन सब उल्टा पड़ जाता है। शक्ति सिंह उनसे कहता है कि जैसे भी हो पांडे के पैसे लौटा दो, वरना वो तुम्हारा खून चूस लेगा। उसी रात जब मंजू पूजा के लिए मंदिर गई होती है, पांडे मिश्रा जी के घर आता है और उन्हें पीटने लगता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन गए थे। पांडे मिश्रा जी से कहता है, देखो मिश्रा, मैं तुम्हारे 4 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा, बस बदले में नैना को मेरे पास भेज दो। मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, उसे दर्द भी नहीं होगा। ये सुनकर मिश्रा जी का खून खौल उठता है। वो चाकू उठाते हैं और पांडे का गला काट देते हैं। कुछ देर बाद मंजू घर आती है और लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मिश्रा जी मंजू से कहते हैं कि तुम कमरे में जाकर बैठ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मिश्रा जी कुल्हाड़ी और बोरी लाते हैं और पांडे के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बोरी में भर देते हैं। वो बोरी को सुनसान जगह ले जाकर जला देते हैं। इधर मंजू घर में लगे खून के धब्बे साफ कर देती है। अगले दिन मिश्रा जी उसी जगह जाकर बची हुई हड्डियां घर ले आते हैं और उन्हें चक्की में पीस देते हैं। इस तरह वे पांडे का नामो निशान मिटा देते हैं। लेकिन अब मंजू उनसे नाराज रहने लगती है। उसे लगता है कि उनके हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया है। 3 दिन बाद शक्ति सिंह और उसका कांस्टेबल मिश्रा जी के घर आते हैं और पांडे के बारे में पूछताछ करते हैं, क्योंकि पांडे के मोबाइल की आखिरी लोकेशन यहीं की थी। मिश्रा जी कहते हैं कि रात पांडे यहाँ आया था, पैसे मांग रहा था, मैंने पैसे दे दिए और चला गया। रात को मंजू देखती है कि मिश्रा जी उस चाकू को हैंडपंप के पास छिपा रहे हैं। अगले दिन पांडे की पत्नी और उसकी बेटी भी मिश्रा जी के घर आती हैं और पांडे के बारे में पूछती हैं। मिश्रा जी कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। मंजू टूट जाती है और कहती है, आपने एक बेटी से उसके पिता को छीन लिया। ये सुनकर मिश्रा जी अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक कांस्टेबल से कहते हैं कि पांडे को मैंने मारा है। मैंने पहले चाकू से मारा, फिर टुकड़े किए, जला दिया और हड्डियां पीस दी। कांस्टेबल हंसने लगता है। उसे लगता है मिश्रा जी कहानी सुना रहे हैं। रात को मिश्रा जी शराब पीते हैं और मंजू को बताते हैं कि पांडे ने नैना के बदले कर्ज माफ करने की बात कही थी। उन्होंने मर्डर नहीं किया, बल्कि वध किया है। ये सुनकर मंजू को लगता है कि उन्होंने सही किया। कुछ दिन बाद कांस्टेबल सारी बात शक्ति सिंह को बताता है। शक्ति सिंह उसे थप्पड़ मारता है कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अब शक्ति सिंह को शक हो जाता है कि पांडे का कातिल मिश्रा जी ही हैं। दरअसल एक आदमी ने उन्हें बोरी ले जाते हुए देखा था, लेकिन शक्ति सिंह ये बात सार्वजनिक नहीं करता।
वो मिश्रा जी को बुलाकर कहता है, मुझे पता है तुमने पांडे को मारा है, बस उसका मोबाइल मुझे दे दो, मैं केस रफा दफा कर दूंगा। मिश्रा जी घर जाकर मोबाइल ढूंढते हैं और उन्हें मिल जाता है। उस मोबाइल में शक्ति सिंह और उसकी पत्नी की एक अश्लील वीडियो होती है जिसके सहारे पांडे उसे ब्लैकमेल करता था। मूवी की शुरुआत में जो आदमी वीडियो बना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पांडे ही था। इसके बाद मंजू शक्ति सिंह को उस चाकू के बारे में बता देती है जो हैंडपंप के पास छिपाया गया था। शक्ति सिंह चाकू बरामद करता है, लेकिन वो मिश्रा जी को फंसाने के बजाय पांडे के बॉस बाबजी को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि घर के कागज बाबजी के नाम पर थे और मामला उसी पर डाल दिया जाता है। इस तरह मिश्रा जी केस से बाहर हो जाते हैं और उन्हें अपना घर भी वापस मिल जाता है। आखिर में मिश्रा जी और मंजू शहर छोड़ने का फैसला करते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।